बेरहम बलात्कारियों को क्यों मिला भाजपा सरकार का समर्थन? विश्व हिंदू परिषद ने किया हत्यारों का भव्य स्वागत। क्या ऐसे घिनौने दंगाइयों को हिंदू धर्म में रहने का अधिकार है? नमस्कार दोस्तों, क्या आप कल्पना भी कर सकते हैं एक ऐसे शख्स की जो एक गर्भवती महिला के हाथ से 3 साल की बच्ची को छीनकर जमीन पर पटक कर मार डाले और उस महिला के कपड़े खींचे और सरेआम बलात्कार करे, वो भी तब तक जब तक उसे ये न लगने लगे कि वो मर चुकी है। सुनने में कितना विभत्स लग रहा है, कितना डरावना, पर ये हकीकत है जो किसी की बहन और किसी की बेटी पर बीत चुकी है। क्या आपने अपने जीवन में कभी इस घटना के बारे में सुना? नहीं, बेशक नहीं सुना होगा, क्योंकि ये घटना गुजरात की है। मामला है 2002 के दंगों का और इसमें जो आरोपी बलात्कारी हैं वे 1-2 की संख्या में नहीं बल्कि 11 हैं और बड़े दुख से कहना पड़ रहा है कि वो हिंदू धर्म से संबंध रखते हैं। दोस्तों, पुरातन शास्त्रों में नारी को देवी का दर्जा दिया गया है। नारी के बारे में हमारे यहाँ के शास्त्र कहते हैं, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, मतलब जिस कुल में नारियों की पूजा अर्थात सत्कार होता है उस कुल में देवता का वास होता है। हमारे शास्त्रों में ये भी कहा गया है, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गर्यसि, अर्थात जननी और जन्मभूमि से बढ़कर कुछ भी नहीं है। फिर भी बड़े दुख से कहना पड़ रहा है कि बिल्किस बानो के इस केस में इन खूंखार अपराधियों ने हमारी इस संस्कृति को तार तार करके रख दिया। और हद तो तब हो गई दोस्तों, जब 15 अगस्त के मौके पर 2022 में जब हिंदुस्तान अपनी स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ मना रहा था, इन अपराधियों को गुजरात की भाजपा सरकार के समर्थन में छोड़ दिया गया। दोस्तों, आपको हम बता देना चाहते हैं कि हम आरोपियों का धर्म इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि हमें किसी भी धर्म से कोई दिक्कत है, बल्कि हम चाहते हैं कि किसी भी आरोपी को धर्म के चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। बिल्किस बानो की दर्दनाक कहानी हम सबके दिल को झकझोर जाएगी। दोस्तों, साल था 2002। गुजरात के दंगों के दौरान अहमदाबाद के पास रंधिकपुर गांव में एक भीड़ ने 5 महीने की गर्भवती बिल्किस बानो के साथ सामूहिक बलात्कार किया था। उसकी 3 साल की बेटी सालेहा को बेरहमी से धरती पर पटक कर मार डाला। पीड़िता बिल्किस बानो के परिजनों को भी इस भीड़ ने मौत के घाट उतार दिया। बिल्किस बानो की मां के साथ बलात्कार और हत्या हुई, उसकी चचेरी बहन के साथ बलात्कार और हत्या हुई। इसके बाद भी जैसे तैसे बिल्किस को मरा हुआ समझकर ये दरिंदे उसे वहीं छोड़कर भाग गए। बाद में बिल्किस किसी तरह मदद मांगती हुई किसी रिलीफ कैंप में पहुंची। उसका पति जो काफिले में उससे बिछड़ चुका था, जैसे तैसे उसे ढूंढता हुआ उस तक पहुंचा। कुछ दिनों बाद इन्होंने हौसला दिखाकर एक लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी। लंबी इसलिए क्योंकि स्थानीय पुलिस इस मामले पर पर्दा डालने की पूरी कोशिश कर रही थी, पर बिल्किस बानो को न्याय उसके गृह राज्य यानी गुजरात में नहीं मिला, बल्कि जब यह केस जैसे तैसे महाराष्ट्र राज्य में शिफ्ट हुआ, तब 21 जनवरी 2008 को मुंबई की विशेष सीबीआई अदालत ने बिल्किस बानो के साथ गैंग रेप और परिवार के 7 सदस्यों की हत्या के आरोप में 11 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी उनकी सजा को बरकरार रखा। इस तरह के जघन्य अपराध रेयर ऑफ द रेयरेस्ट की कैटेगरी में आते हैं और इसमें आने वाले कोई भी केस के साथ नरमी नहीं बरती जा सकती। इनका आजीवन कारावास मतलब 14 वर्ष नहीं होता अगर राज्य सरकार इन्हें छोड़ना न चाहे, पर फिर भी ये हत्यारे छूट गए। बीते 15 अगस्त 2022 को जब प्रधानमंत्री लाल किले से महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण पे भाषण दे रहे थे, तब इन खूंखार अपराधियों को गुजरात सरकार के समर्थन के कारण बरी कर दिया गया। दोस्तों, इसे लेकर कोई संदेह नहीं है कि गुजरात सरकार के पैनल द्वारा बिल्किस बानो से बलात्कार करने और उसकी 3 साल की बच्ची और 13 अन्य लोगों की हत्या करने वाले जिन दोषियों को क्षमा दान दिया गया है, उसमें राज्य सरकार की भूमिका है। दोस्तों, अगर रिपोर्ट्स की माने तो बिल्किस बानो मामले में 11 दोषियों की रिहाई की सिफारिश करने वाली गुजरात सरकार की सलाहकार समिति के 10 सदस्यों में से 5 बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी के साथ संबंधित है। तो दोस्तों, इस प्रकार ये साबित होता है कि कैसे चुनावों के दौरान सियासी लाभ लेने के लिए जनता द्वारा चुनी गई सरकारें क्या क्या नहीं करती हैं। पर जब गुजरात सरकार ने इन्हें छोड़ ही दिया है तो कम से कम इन दरिंदों का माल्यार्पण और स्वागत तो नहीं किया जाना चाहिए था। पर हमने देखा कि कैसे संघ के एक संगठन वीएचपी से जुड़े लोग इन अपराधियों का भव्य स्वागत कर रहे थे। पर खैर, अब सवाल उन लोगों से है जो इस प्रकार के जघन्य अपराधों के मामले में चुप्पी साध लेते हैं। पर हमारे इस चैनल के संपादक यानी हम खुद जिस धर्म में जन्मे थे, वहाँ स्त्रियों को देवी दुर्गा और देवी लक्ष्मी का अवतार माना जाता है।
इसलिए कम से कम मैं किसी महिला के साथ किए गए किसी भी प्रकार के जुर्म की घोर निंदा करता हूँ और इन अपराधियों और बलात्कारियों का साथ देने वाले संगठनों और उनकी विचारधारा की भी घनघोर आलोचना करता हूँ और करता रहूंगा। धन्यवाद।